Students, good morning. I am Manish sir. I am fine and hope that you will also be fine at home in this lockdown. Students, I have come with the next video of narration. So, come to the point. Students, देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इससे पहले दो वीडियो में नरेशन का अपलोड किया। एक में तो नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, और डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, आरवी किसे कहते हैं, आरएस किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, उसका जो सेकेंड वीडियो में लाया था तो उसमें कुछ टिप्स दिया था मैं कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे चेंज हो जाता है ना, और दो तीन ही एग्जाम्पल उसके साथ समझाया था। तो आज कुछ और एग्जाम्पल्स में फोकस मारते हैं, क्योंकि चैप्टर्स चाहे कोई भी हो उसका केवल रूल्स पढ़ने से नहीं होता है, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स करना होता है ना। तो आप लोगों के पास कोई ग्रामर होगा, उसे भी बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। ग्रामर में दिया रहता है चैप्टर वाइज, तो नरेशन का निकालेंगे और जो भी रूल्स पढ़ाते रहेंगे ना, वहां पे जाकर कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बोर्ड पर एग्जाम्पल्स थोड़ा सा, है ना। क्या है, ही सेड टू मी, वह कहता है मुझसे, यू आर माइन, तुम मेरे हो। अब इसको चेंज करना है, तो मैं बताया था आपको कि आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे ना, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आरवी कौन है और आरएस कौन है। क्योंकि आरवी को पहचान कर कि वो प्रेजेंट का है, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर का है, और उसके अकॉर्डिंग आरएस में चेंजिंग करना पड़ता है। हालांकि आरएस में तीन चेंज होता है, एक पर्सन, दूसरा टेंस और तीसरा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी तो केवल आपको पर्सन चेंजिंग सिखाए हैं, अभी टेंस पे नहीं गए हैं और क्या कहते हैं फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी नहीं गए। ठीक है ना। तो अभी जो भी एग्जांपल्स हम लिखे होंगे वह प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा, पास्ट का नहीं दिए होंगे, क्योंकि पास्ट में जब जाएंगे तो आरएस के अंदर टेंस, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सबको बदलना पड़ेगा ना। तो वैसा एग्जांपल ही अभी मैं नहीं लिखा। ठीक है, अब देखिए ये सेज टू हमारा हो गया आरवी, सेज टू क्या हो गया, आरवी हो गया। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये हमारा हो गया आरएस। तो इस आरएस में चेंजिंग करना होता है नहीं। अब इसको बनाऊंगा मैं, तो ही है तो ही लिख दिए। अब सेज टू, तो मैं बताया था कि सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, चेंज करते हैं नहीं, तो सेज टू को कर देंगे टेल्स। ठीक है, और मी, तो मी का मी लिख दिए, है ना। अब ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसको हटाकर मैं यहां पे रखता हूं दैट। वंस अगेन, ही का ही लिख दिए, सेज टू को बदल दिए टेल्स में, मी का मी लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट दे दिए। ठीक है, अब आरएस के अंदर में इन कर गया, आरएस के अंदर में इन कर गया तो चेंजिंग करना पड़ेगा। तो ये सेज टू आपका प्रेजेंट था, है ना। सेज वर्ब फाइव है, मैं बताया था कि वर्ब वन और वर्ब फाइव प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है, तो इस आरएस के अंदर केवल पर्सन बदलना ही आपको माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे पास्ट होता है ना, तो इसके अंदर का टेंस, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ये प्रेजेंट में है तो केवल पर्सन को बदलेंगे। तो आपका ये जो यू है, यू तब बताए थे आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन, आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन और यू होता है सेकेंड पर्सन। ठीक है, यू हमारा जब सेकेंड पर्सन हुआ तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट में, सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट में। तो ये जो आरवी है ना, तो आरवी में ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये सेकेंड पर्सन है। ध्यान से सुनिए, यहीं पर स्टूडेंट्स बाउंस कर जाते हैं।
देखिए ये आपका आरबी का पार्ट हुआ और ये आपका आरएस का पार्ट हुआ। तो आरएस के पार्ट के अंदर जो भी पार्ट्स टेंस ये सब उसको चेंजिंग करना पड़ता है, हालांकि अभी पर्सन चेंज करना सीखे हैं। तो इसके पहले जो आरबी है तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर जो भी पर्सन्स होंगे वो देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है। चूंकि फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट में बदलेगा, सेकेंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट में बदलेगा। नहीं तो यू हमारा सेकेंड पर्सन है तो यू सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में बदलेगा, इसको सब्जेक्ट में नहीं बदलना है। ये सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, पिछले वीडियो में बताए थे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को बदलना है मी में, इतना क्लियर हो गया। यू को बदलना है मी में, इतना क्लियर हो गया। अब क्या क्लियर करना है देखिए, यू, अब यू का पूरा फैमिली देखिए, यू, योर, योर्स, यू है ना, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस। ये केस भी डिसाइड करना पड़ेगा, जिस केस में ये होगा वही केस में यहां पे लगेगा, लेकिन किसका, अब इसका लगाना पड़ेगा क्योंकि यू बदल रहा है मी में। तो यू जिस केस में है वही केस लगेगा, लेकिन यू को बदलना है मी में तो मी का वह केस लाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यू, योर, योर्स, यू। अब यू में देखिए, यू में बहुत सारा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस भी यू है और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, यानी सब्जेक्ट भी यू है ऑब्जेक्ट भी यू है। तो इस सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि ये यू सब्जेक्ट का है कि ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होता है तो ये सब्जेक्ट हुआ तो सब्जेक्टिव फर्स्ट वाला होता है ना। तो सब्जेक्टिव के यू तो ये फर्स्ट वाला हुआ तो मी का फर्स्ट हो जाएगा आई। एक बार फिर से यू, यू, योर, योर्स, यू। तो यहां पर जो यू है वो फर्स्ट वाला है ना, सब्जेक्टिव केस वाला है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब देखिए यू के साथ आर है, आई के साथ क्या लग जाएगा एम, ठीक है। और यहां पे जो माइन देख रहे हो ना, माइन, तो आई, माई, माइन, आई का है तो आई तो फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो माइन है फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। यानी माइन चला जाएगा किसमें, ही में चेंज होगा। अब माइन ही में चेंज होगा तो देखते हैं माइन, तो आई, माई, माइन थर्ड है, आई, माई, माइन थर्ड है, तो ही में चेंज हो रहा है ना, तो ही का थर्ड, तो ही, हिज, हिज रह गया ना, तो यहां पे लिख देंगे हिज। ये हमारा चेंज हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नारेशन बन गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। सेकेंड आते हैं देखिए, ही विल, देखिए विल लग गया ना, शैल भी लगने का मतलब ये फ्यूचर हो गया। तो फ्यूचर में भी ये हमारा जो आरएस हुआ है ना, तो फ्यूचर में भी केवल पर्सन ही बदलना है ना। देखिए ही विल है तो विल लिख दिए, से टू को बदलते हैं टेल में और मी का मी, से टू को बदलते हैं टेल में और सेज टू को बदल रहे थे टेल्स में, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दे दिए दैट। अब आई हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन, तो यहां पे देखिए आरबी है तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट में, यानी आई बदलेगा ही में। तो आई का जो केस होता है ना, आई, माई, माइन, मी, तो आई फर्स्ट है ना, तो आई फर्स्ट है तो फर्स्ट ही रखेंगे तो ही का फर्स्ट हो जाएगा ही। अब देखिए आई के साथ से तो ही के साथ विल, हेल्प और सॉरी यू हमारा सेकेंड पर्सन आ गया ना। अब देखिए यहां पर यू सब्जेक्ट के रूप में लिखे थे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ जो यू है वो ऑब्जेक्ट है और सेकेंड पर्सन है ना, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट में। ये सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट में, तो यू को बदलना है मी में, तो यू, योर, योर्स, यू लास्ट वाला है तो लास्ट वाला ही लगाएंगे, तो मी का लास्ट, आई, माई, माइन, मी, ये तो खुद ही लास्ट है ना, तो मी ही लग जाएगा। आइए थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। अनु सेज टू मी, अनु कहती है मुझसे शी हैज मनी फॉर मी, उसके पास मेरे लिए पैसा है। नहीं
तो अनु का अनु, सेज टू, तो सेज टू को करेंगे टेल्स मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए लगाएंगे दैट। ठीक है, अब देखिए अब आरएस में मैं इन कर गया ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे मैं इन करूंगा तो हमें जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि क्या चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, कैसे चेंज करना है। नहीं तो सी ये फर्स्ट पर्सन है क्या? नहीं है, सेकेंड पर्सन भी नहीं है, थर्ड पर्सन है, क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और बाकी सब थर्ड पर्सन। तो सी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, यानी जैसन अंदर वैसन बाहर। मतलब कि ये आपका जो इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसा होगा वैसा ही बाहर भी आ जाएगा। नहीं तो सी है, तो सी का सी लिख दिए। अब सी के आगे देखिए हैज, तो यहां पर भी हम हैज दे दिए, मनी का मनी लिख दिए, नहीं और फॉर का फॉर लिख दिए। अब मी आएगा, मी, तो मी आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, मी कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, तो मी फर्स्ट पर्सन है, तो वन सेकेंड चलिए, तो मी आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलना है सब्जेक्ट में, नहीं तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है तो ये बदलेगा सब्जेक्ट में, तो अनु है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अनु सब्जेक्ट है, तो मी को लाना है अनु में। अब अनु तो लड़की है, तो अनु के लिए सी ले लेंगे, है ना, यानी अनु गर्ल है तो इसके लिए क्या लेना होगा? सी, यानी मी को बदलना है सी में, तो मी को देखेंगे आई माई माइंड मी, चौथे में है, चौथे नंबर पे आ रहा है, नहीं मतलब ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का, तो सी हर हर्ष हर, तो क्या दे देंगे यहाँ पर? हर दे दिए। नहीं अब आगे आते हैं, राम सेज टू रहीम, तो राम का राम लिख दिए, सेज टू को टेल्स में कर दिए, रहीम का रहीम लिख दिए, नहीं कॉमा बेटा कॉमा के लिए दैट लगा दिए। अब माई बुक इज न्यू, तो माई फर्स्ट पर्सन बदलना है सब्जेक्ट में, और आई माई सेकेंड है, तो राम के लिए सेकेंड, राम के लिए ही लेना पड़ेगा ना, तो ही का हीज हो जाएगा, तो यहाँ पे देंगे हीज बुक इज न्यू। समझ में आ रहा है? अब आएंगे गर्ल्स से टू मी, तो गर्ल्स का गर्ल्स लिख दिए, से टू का टेल लिख दिए, मी का मी लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट दे दिए। वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलेंगे सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट है गर्ल्स, तो गर्ल्स गर्ल रहती तो सी लेते, गर्ल्स है तो इसके लिए दे लेना पड़ेगा, तो दे में बदलेंगे वी को, तो वी बदल जाएगा दे में, तो यहाँ पे ले लेंगे दे के साथ हो जाएगा आर, और ये हमारा हो जाएगा ब्यूटीफुल। नहीं ये ऐसे बनता है, इसको फिर से आप जो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, इस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर बॉय, सब्जेक्ट के स्थान पर बॉय, बॉय के लिए ही ले लेंगे, है ना, बॉय जो रहेगा तो दे ले लेंगे, गर्ल रहेगी तो सी और गर्ल्स रहेगी तो दे, है ना, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे यहाँ पे सीता है, तो सीता के लिए क्या लेंगे? सी। अब सीता का केस थोड़ी होता है, केस नाउन का नहीं होता है ना, मतलब केस ये जो चार्ट होता है आई माई माई मी, तो उस तरह क्या होगा? सीता सीता सिद्धि, ये नहीं होगा ना, तो इसका नहीं होता है, तो सीता के लिए कोई प्रोनाउन लेना पड़ेगा, तो सीता लड़की है तो लड़की के लिए क्या ही लेंगे? नहीं सी, है ना, तो इसके लिए सी ले लेंगे। यहाँ पे बॉय है, बॉय के लिए क्या ले लेंगे? ही ले लेंगे। यहाँ पर बॉयज है, बॉयज के लिए क्या ले लेंगे? दे ले लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए कुछ आगे का रूल हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि अगर आरबी के बाद, देखिए पहले हम क्लियर करते चलते हैं, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये तो हमारा हो गया आरएस, नहीं, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहरी जो वर्ब है ये हमारा क्या हो गया? आरबी, नहीं, ये आरबी का पार्ट हो गया। तो अगर आरबी के बाद ऑब्जेक्ट न हो तो आरबी को चेंज न करें। आरबी के बाद ऑब्जेक्ट ना हो, इससे पहले जो एग्जांपल्स दे रहे थे तो ऐसा दे रहे थे कि ही सेज टू मी, नहीं,
अनु सेज टू मनु, इस तरह नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पे सेज के बाद सेज टू मी, सेज टू देम, ऐसा कुछ नहीं है। ये आरबी मीन्स वर्ब है और इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो अगर आरबी के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उस आरबी को चेंज ना करें। याद कीजिए, आपको मैं रूल बताया था कि से टू को बदलेंगे टेल में, से टू को बदलेंगे टेल में। मैं ये नहीं बताया था कि से को बदल दूंगा टेल में, ऐसा नहीं बताया था। नोट किए होइएगा तो कॉपी में देखिए, नहीं तो पिछला वीडियो देखिए। मैं बताया था से टू को टेल में बदलेंगे, से को नहीं। कंपटीशन का स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि एरर में ऐसा पूछ देता है। से टू को बदलना है टेल में, केवल से को नहीं। सेज टू को बदलना है टेल्स में, केवल सेज को नहीं। विल से टू को बदलना है विल टेल में। सेड टू को बदलना है टोल्ड में, केवल सेड को टोल्ड में नहीं। यही रूल था कि आरबी के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए तो आरबी को चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इसमें टू भी नहीं लगा, नहीं। तो यहाँ पे आरबी के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, यानी कि सीता का सीता, सेज का सेज ही रहने देना पड़ेगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दे देंगे दैट। अब आरएस में इन कर गए, तो आरएस में इन कर गए तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है सीता, सीता के लिए ले लेंगे सी। तो आई माई माइन मी, तो आई फर्स्ट पर्सन में भी सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट नंबर पे नहीं। तो सीता के लिए सी लिए तो सी का हो जाएगा फर्स्ट सी, तो यहां पे दे देंगे सी। अब आई के साथ एम था, सी के साथ इज अ स्टूडेंट नहीं। अब ये द बॉय से, तो द का द लिख दिए, बॉय का बॉय लिख दिए। सेज के बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। द बॉय सेज टू मी, ऐसा है? नहीं है ना। तो आरबी के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इस आरबी को चेंज नहीं करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगा दिए हैं नहीं। अब आरएस में इन कर गए, तो आरएस में इन कर गए तो देखेंगे पर्सन कौन है, तो ही थर्ड पर्सन, ही फर्स्ट पर्सन नहीं है, ही सेकंड पर्सन नहीं है, ही थर्ड पर्सन है। कौन पर्सन? तो थर्ड पर्सन जैसन अंदर वैसन बाहर नहीं, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसा था वैसा ही बाहर ले आएंगे, क्योंकि बताए थे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यही ना नो चेंज किए, मतलब वही हुआ, जैसन अंदर था वैसन बाहर आ गया नहीं। अब देखिए हेल्प्स, तो ही का चेंजिंग हुआ ही नहीं, तो हेल्प्स का चेंजिंग क्यों होगा? अब ये जो मी है हमारा, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो आरबी के पहले ये सब्जेक्ट है ना, तो बॉय, बॉय के लिए ही लेना पड़ेगा। अब देखिए मी, तो आई माई माइन मी चौथे नंबर पर है, तो चौथे नंबर पर है तो बॉय के लिए ही जो लिखे थे, ही का चौथा, तो ही हिज हिज हिम, चौथा नंबर पर आ गया हिम, तो लिख दिए हिम। ये रूल क्या था कि आरबी के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो उस आरबी को चेंज न करे नहीं। अब जो नेक्स्ट रूल आ रहा है कि अगर आरबी के बाद ऑब्जेक्ट न हो परंतु आरएस में सेकेंड पर्सन हो तो आरबी को बदले और उसके बाद अपने मन से कोई सुटेबल ऑब्जेक्ट रखे जो सूट करे नहीं। देखिए यहीं पर मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर जैसे सीता का सीता, सेज का सेज लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लिख दिए, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन था तो इसको हम सब्जेक्ट में बदले। अगर आई के बदला यहाँ पे यू रहता तो यू तो सेकेंड पर्सन है ना, तो सेकेंड पर्सन बदलता ऑब्जेक्ट में, सेकेंड पर्सन बदलता ऑब्जेक्ट में, जिसमें बदलना है वही गायब है, जिसमें बदलना है वही फरार है नहीं।
शादी करने के लिए लड़का वाले लड़का है ना बाराती को लेकर पहुंच गया, अगर लड़की फरार हो तो फिर शादी कैसे होगा? तो लाना होगा पकड़ कर, जहां भागी होगी वहां से लाना होगा, पंडित जी को वेट करना होगा। मतलब ये कि अगर सेकेंड पर्सन हो, अब सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट में, लेकिन ऑब्जेक्ट ही फरार है, ऑब्जेक्ट ही गायब है, तो लाना पड़ेगा। नहीं, जो गायब हो उसे लाना पड़ेगा, नहीं है तो कहीं आजू बाजू कहीं से लाना पड़ेगा, यानी जो शूट करेगा उसको वहां पे रखना पड़ेगा। नहीं, ही सेज, तो ही सेज ये हमारा आरवी हुआ। आरवी के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो नियम कह रहा था कि ही का ही, और आरवी के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, सेज का सेज ही रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगा देंगे। अब हम जब आरएस में इन कर गए तो योर हमारा फर्स्ट पर्सन नहीं, योर हमारा सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन को बदलना है ऑब्जेक्ट में जो यहां से फरार है। जिसमें बदलना है वही गायब है, पॉसिबल तो नहीं है। तो यही तो इसी कारण बताए थे कि आरबी के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो इस आरबी को भी चेंज ना करें, बताया था ना। लेकिन यहां पर क्या था कि यहां पे सेकेंड पर्सन आ गया, तो सेकेंड पर्सन के लिए यहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अपने मन से रखना पड़ेगा, तभी ना ये इसमें चेंज होगा। तो यहां पर ज्यादातर आप मी ले सकते हैं, यहां पे आई है तो मी नहीं लेंगे, तो मी नहीं लेंगे तो हिम, हर, देम, ऑब्जेक्टिव केस का कोई ले सकते हैं। अपने मन से कोई ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुटिंग करना होगा, रखना होगा, ताकि इसको इसमें चेंज किया जा सके। नहीं, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे मीट ले लिया तो अब तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया तो सेज को बदलना है टेल्स में, मी रख दिए, नहीं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट कर दिए। अब योर हमारा सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन बदलेगा इस ऑब्जेक्ट में, तो योर सेकेंड नंबर पर है, तो मी का सेकेंड आई, माई, नहीं तो दे दिए माई सन इज हियर, पूरा छाप दिए। नहीं, आगे आते हैं, बॉयज से ये वर्ब है, ये आरवी है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं है तो बॉयज का बॉयज लिख दिए, नहीं, और नहीं है तो इसको चेंज नहीं करते। लेकिन यहां पर हमारा सेकेंड पर्सन दिख रहा है, तो सेकेंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट में ही बदलेगा, अपने मन से यहाँ पे मी शूट कर देंगे। और क्या है कि से बदल जाएगा टेल में, मी का मी लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लगा दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लगा दिए। अब यू बदलेगा मी में, तो इस सेंटेंस का यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई एम नॉटी, आई एम नॉटी। नारेशन पढ़ रहे हैं अभी आप लोग, नारेशन थोड़ा सा स्टार्टिंग के वीडियो में ही मैं बताया था कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, यानी कि जो 1 by 1 जैसे वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, पूरा देखते चलेंगे तो समझ में आएगा। अब कोई डायरेक्ट कहे कि मैं समझ लूं तो उसके लिए थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं, तो आप लोग पूरा देखते रहेंगे और नरेशन को बढ़ाते रहेंगे आगे। आप लोग के डिमांड पर ही इसको लाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर नरेशन पढ़ा दिया जाए, तो पढ़िए नरेशन, जो डिमांड करना है वही पढ़िए। लेकिन हाँ, बारी बारी से फुलफिल कर पाऊंगा मैं। अब सभी स्टूडेंट्स अपना अलग अलग डिमांड कर रहे थे, कैसे होगा। और नरेशन जब स्टार्ट किए तो कुछ स्टूडेंट कहता सर डायरेक्ट नाउन पर से भाग गए नरेशन में, आप नाउन पढ़ाते, प्रोनाउन पढ़ाते, तो उतना ध्यान देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ना, मतलब कैसे कैसे वीडियो अपलोड करें। तो ठीक है, नरेशन में ही रहेंगे। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं क्या कि कभी कभी क्या होता है कि आरबी के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, लेकिन आरबी के बाद जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं,
आरबी के बाद जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसको आरएस में देकर कॉमा लगा देता है। कभी कभी ध्यान सुन लीजिए, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। इसका अगला रूल है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट को आरबी के बाद न देकर आरएस के अंदर ही दे देता है ना। वहां पे बगल में कॉमा दे देगा ताकि पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट है, और इसे सेंस से भी पता चलता है। तो जब हम इनडायरेक्ट नरेशन उसका बनाएंगे तो उस आरएस के अंदर के ऑब्जेक्ट को आरबी के बाद रख देना पड़ेगा। डायरेक्ट एग्जांपल दे रहा है, देखिए जैसे आपको दे रहे हैं, दिया है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मनु कॉमा है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिए आई एम डन, ठीक है। अब ऐसा दे दिया ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मनु, ही सेड वह कहता है, अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है मनु, इसका मतलब क्या हो गया, वह कहता है मनु से आई एम डल, मैं क्या हूं, डल नहीं। तो इसको ऐसे रहना चाहिए था ही सेड टू मनु, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा कैसे दे दी भाई, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया था। ही सेड, ये मनु यहां पे रहना चाहिए ही सेड टू मनु, वह मनु से कहता है डल, मैं गोबर गणेश हूं, नहीं। लेकिन मनु को इस आरएस के अंदर देकर कॉमा दे दिया जो ऑब्जेक्ट है। तो करना क्या होगा, जब मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो ही का ही, अब सेड को बदलना है टेल्स में, और इस मनु को लेकर चले आएंगे यहां पर, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट में बदलेंगे, सब्जेक्ट में बदलेंगे तो ही हो जाएगा और इज डन। यानी कि आरबी के बाद ऑब्जेक्ट न देकर कभी कभी आरएस के अंदर दे देता है। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को आरबी के बाद ही रखना होगा, नहीं। और आगे चलते हैं, और आगे से क्या है कि आरबी और आरएस का जो पोजीशन होता है, जो स्थान होता है, अभी जितना भी एग्जांपल्स आपको दिए उसमें देखें क्या है कि आरबी वाला पार्ट पहले रहता है और आरएस का पार्ट बाद में रहता है ना। तो ये जरूरी नहीं है, आप अभी तक देख रहे थे कि आरबी इधर दे रहे थे और आरएस इधर दे रहे थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ एग्जांपल्स ऐसा आएगा कि आरएस इधर दे देगा और आरबी इधर, लेकिन जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो इस आरबी को पहले ही रखेंगे। कभी कभी क्लॉज वाले जो एग्जांपल्स होता है ना कि एक सेंटेंस में दो तीन क्लॉज हो, नहीं, तो यहां पर दे देगा आरएस, बीच में दे देगा आरबी और फिर दे देगा आरएस, यहां फिर दे देगा आरएस। लेकिन जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो हम सबसे पहले आरबी को ही रखेंगे, आरएस को बाद में ही रखकर उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नरेशन के इस वीडियो में आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नरेशन का नेक्स्ट रूल लेकर। तब तक के लिए बाय।